75 साल में इन्होंने स्कर्दू के सामने एयरबॉर्न ब्रिगेड और डिविजन्स ला के रखे हैं, टैंक वहां ला के लगाए। अरे ये सब कुछ चाइना के खिलाफ तो नहीं कर रहे। हिंदू राष्ट्र के लिए, अखंड भारत के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो बीजेपी, मोदी और योगी है। भारत को लाजमी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी जंगी कार्रवाई करनी है। और जंग का सीजन हमेशा पाकिस्तान इंडिया में आमतौर पे मानसून के बाद शुरू हो जाता है। तो वहां पे तमाम जमीन अभी गीली है, सैलाब का पानी खड़ा हुआ है, टैंकों के चलने के लिए जरा मुश्किल है, तो उसे 1 डेढ़ महीना लगेगा उस जमीन को सूखने में। इसीलिए सितंबर में, हमेशा से 6 सितंबर में इंडिया ने हमला किया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ बर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा है, गजवाए हिंद वाला लाल टोपी अपने बिल से बाहर आ गया है और लाल टोपी काली टोपी लगाकर कह रहा है कि पाकिस्तान में कोई सचेत नहीं है। किस तरह से भारत ने अपना सारा असला फाइटर जेट कश्मीर के पीओके के नज़दीक खड़े किए हुए हैं। भारत की इस एक्टिविटी से जैद हमीद बहुत ही डरा हुआ है और कह रहा है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी गधे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग होगी तो वह बगावत शुरू कर देंगे। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इस मानसून के बाद भारत हम पर हमला कर देगा। और दोस्तों, टीटीपी इन्हें निशाना बनाए हुए है। जब भी मौका मिलता है टीटीपी अपनी चाल चल देता है। और दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हथियार इनके सामने डाले हुए हैं और पाकिस्तानी आर्मी टीटीपी के सामने कुछ नहीं कर पा रही है। और दोस्तों, अफगान तालिबानियों ने अमेरिकन आर्मी के द्वारा छोड़े गए हेलीकॉप्टर गाड़ियों को तैयार कर लिया है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो चलते हैं अब आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। उन्होंने लाखों की तादाद में अपनी फौज पाकिस्तान की सरहदों के साथ डिप्लॉय की हुई है, असलहा डंप किया हुआ है, तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड एयरबेसिस पर लाकर रखे हुए हैं। उन्होंने पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में, हमारे 75 साल में, इन्होंने स्कर्दू के सामने एयरबॉर्न ब्रिगेड और डिविजन्स ला के रखे हैं, टैंक वहां ला के लगाए। अरे ये सब कुछ चाइना के खिलाफ तो नहीं कर रहे। कोई बिल्कुल ही कोई अंधा गूंगा बहरा होगा जिसको ये नजर नहीं आ रहा कि भारत किस लिए कर रहा है। अभी इन्होंने थिएटर कमांड्स बनाई है जिसका मकसद है कि बड़ी बड़ी इंडिपेंडेंट जंगें ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लड़ेंगे। यानी एक साउथ में थिएटर कमांड है जो समुंदर और सिंध का इलाका कवर करेगी, एक सेंट्रल है, एक नॉर्दर्न थिएटर कमांड। तो ये सब कुछ जो कि डिप्लॉय कर रहे हैं, जो कमांड्स बनाई जा रही हैं, पूरी दुनिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा इन्होंने खरीदा है। वो किस लिए खरीदा है? आज पाकिस्तान में लोग बात करते हैं कि ये दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, जंग हो ही नहीं सकती, इंडिया क्यों लड़ेगा हमसे। हिंदू बनिया तो कंजूस होता है, वो तो $1 बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता। तो एक $100 अरब का रिवायती असलहा उसने क्यों खरीदा है? उसने कोई एटमी हथियार तो नहीं खरीदे, उसने तो रिवायती असलहा खरीदा है $100 अरब का पिछले 2 सालों में। और मकसद उसका जाहिर है कि उनको इस्तेमाल करना है। उसको पता है कि आइंदा आने वाली जंग रिवायती होगी। वो उसको इस तरह डिप्लॉय करेगा पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान के पास जवाज नहीं हो एटमी हथियार इस्तेमाल करने का। या वो जंग कश्मीर में महदूद रखेगा, यहाँ पे शकेश महदूद जंग होगी जिसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान का इलाका अल्लाह न करे हमारे हाथ से निकल जाए, पाकिस्तान के पास फिर भी एटमी हथियार इस्तेमाल करने का जवाज नहीं बनेगा। या भारत पाकिस्तान के अंदर इतनी तेजी से दाखिल हो, जैसे उसने ओल्ड स्टार डॉक्ट्राइन बनाई थी, उसके बाद इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए थे, उसके बाद अब थिएटर कमांड्स बनाई हैं। मकसद ये है कि इतनी तेजी से पाकिस्तान में दाखिल हो कि पाकिस्तान अपने ही शहरों में फिर एटमी हथियार इस्तेमाल न कर सके। तीसरा, वहां पीटीआई थी, वो अब मुकम्मल तौर पे पाक फौज के और पाकिस्तान के मुखालिफ हो चुके हैं। फिर वहां पीटीएम है, मंजूर पश्तीन वाले, वो वैसे ही एक अलग गद्दार ग्रोह है जिनको भारतीय इंटेलिजेंस और सीआईए सपोर्ट करती है। तो सूबे सरहद के बारे में मैं बहुत फिक्रमंद हूँ, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर भारत मशरक से हमारा जनाब दाखिल होता है तो ये सारे एलिमेंट्स जो है, पीटीपी, पीटीएम, पीटीआई, जेयूआई, एएनपी, ये सब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ होंगे। कि हिंदू राष्ट्र के लिए, अखंड भारत के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो बीजेपी, मोदी और योगी है। और पाकिस्तानियों को जो इस बात का अंदाजा नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत के अंदर तसल्ली से जलील भी हो रहा है। जाहिर है ये तबाहियां मची हुई हैं, उससे पहले कोरोना का लॉकडाउन उसने लगाया, पूरी मईशत तबाह की, लोग गरीब लोगों को मुसीबत में डाला, और अब ये कत्ल गारत और सिविल अनार्की और फसाद, और पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, खासतौर पर जब ईसाइयों को उन्होंने मारना शुरू किया। तो अगला इलेक्शन जीतने के लिए मोदी के लिए लाजिम है कि कोई ऐसा बड़ा काम करे कि पूरे भारत में वो ये कह सके कि भारत को इज्जत दिलाने वाला शख्स मोदी है। और वो एक इशू, सिर्फ एक इशू है, वो ये कि ये पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बड़ी जंगी कार्रवाई करके कोई फतह हासिल कर लेते हैं
कोई पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ये अगला इलेक्शन फिर जीत सकेगा। इलेक्शन भारत में मार्च, अप्रैल, मई वगैरह के आसपास अगले साल आने वाले हैं। इसका मतलब है 8-9 महीने रह गए इलेक्शन में तकरीबन। और उन 8-9 महीनों में उनसे पहले भारत को लाजमी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी जंगी कार्रवाई करनी है। और जंग का सीजन हमेशा पाकिस्तान इंडिया में आमतौर पे मानसून के बाद शुरू हो जाता है। सितंबर, आपने देखा 65 में भी सितंबर में जंग शुरू हुई थी, मशरकी पाकिस्तान में भी नवंबर में जंग शुरू हुई थी। सो अगर इस लिहाज से हम देखें तो अभी हम अगस्त शुरू हो रहा है, अगस्त बरसात। क्योंकि अभी ईस्ट पंजाब में भारत के बहुत बड़ा सैलाब आया, तकरीबन पूरा सिख पंजाब, सिखों का इलाका पर ईस्ट पंजाब इन्होंने डुबो दिया था। तो वहां पे तमाम जमीन अभी गीली है, सैलाब का पानी खड़ा हुआ है, टैंकों के चलने के लिए जरा मुश्किल है। तो उसे 1-1.5 महीना लगेगा उस जमीन को सूखने में। इसीलिए सितंबर में हमेशा से 6 सितंबर में इंडिया ने हमला किया था हम पर। तो सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की मजबूरी है ये कि पाकिस्तान के साथ कोई सीरियस जंग करे। और आप दुश्मन की नीयत को देखते हैं, नीयत का इजहार तो वो बार बार कर रहे हैं। अभी राजनाथ ने कहा कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया था, दोबारा करेंगे। और ये 10 दफा ये लोग सारे कह चुके, और छोटे लोग नहीं कह चुके, डिफेंस मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी, तो आर्मी चीफ, वो सब एक ही बात दोहरा रहे हैं। और सिर्फ बात इंटेंट की नहीं है, उनकी कैपेसिटी क्या है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम और करम फरमाए। हमारे लोग सियासत के गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता कि हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है। आपने देखा कि अभी जो धमाका हुआ है बाजोड़ में, खुद फजलुर रहमान ने दाइश का या टीटीपी का नाम ही नहीं लिया। वो फौज को गालियां दे रहे हैं कि फौज का काम था सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कोई सियासी जमात टीटीपी को गाली ही नहीं देती। हामिद मीर जैसे जलील लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जी ये धमाके तो फौज ने खुद करवाए ताकि इलेक्शन मुलतवी करवाए जा सके। मतलब इमेजिन इस किस्म की सबवर्जन, इस किस्म की तखरीबकारी। ये इस वक्त जो जंग पाकिस्तान के ऊपर सबसे खौफनाक जंग है, वो ये कि पाकिस्तान की आर्मी को हमला करके डिमोरलाइज करके तबाह कर दो, ताकि उसके बाद ना टीटीपी को कोई रोकने वाला हो, ना नरेंद्र मोदी को रोकने वाला हो। ये सारा बयानिया जो आदिल राजा बाहर बैठ के बना रहा है, और मोईद रजा बना रहा है, और शाहीन सहवाई बना रहा है, यानी अस्तगफुरुल्लाह, खुद बाहर बैठे हुए हैं, अमेरिकन सिटीजनशिप ली हुई है, नेशनैलिटीज पकड़ी हुई है, और पूरे पाकिस्तान को ये आग लगवा देंगे कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह न करे। अभी खुद बाजोड़ में धमाका हुआ तो सारे सीएमएच पे इलाज हो रहा है इनका। खुद फौज जाकर रिकवर कर रही है, फौज हेलीकॉप्टर भेज रही है। वही फौज जिसको ये तुम गालियां देते हो, फौज गई जख्मियों को उठाने के लिए, उनको गालियां दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से धमाके हुए। जब इंसान इतना पागल हो जाए ना, जब इंसान का दिमाग बिल्कुल खराब हो जाए, उसको हराम और हलाल की तमीज ही ना रहे, फिर खवारिज जहन्नुम के कुत्ते भी इसके ऊपर हमलावर होते, और हिंदू मुशरिक भी उनके ऊपर चढ़ता उड़ेंगे। तो आने वाले वक्त में, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा वल्नरेबल होगा अगले 3-4 महीने में, हमारी सबसे ज्यादा, हम अपनी एक कमजोर पोजीशन पर होंगे। एक हमारे पास एक अबूरी हुकूमत होगी, हमारी मईशत कमजोर है, सियासी जमातें और कौम के अंदर फौज के खिलाफ गुस्सा भरा गया है जानबूझकर, और प्रोपेगेंडा बाकायदा बहुत जहरीला किया जा रहा है, तखरीबकारी है, नजरियाती जंग हो रही है, इंफॉर्मेशन डिस इंफॉर्मेशन वॉर है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, और साथ साथ फिर दहशतगर्दी जो खवारिज की है, जो हमारी मगरबी सरहदों से हमारे पाकिस्तान में दाखिल हो रही है। तो हर लिहाज से भारत को सूट करता है, नरेंद्र मोदी की जरूरत है कि पाकिस्तान पर हमला करे अगले 3-4-5 महीने में, क्योंकि अगले साल मार्च अप्रैल में उनके इंतखाबात आ रहे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ करना है। फिर पाकिस्तान के अंदर हालात सबसे ज्यादा खराब इन्हीं कुछ अरसे में है, क्योंकि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त रियासत को दिफा नहीं कर रही, बल्कि रियासत की तखरीबकारी कर रही है, दहशत। ये हमारे खित्ते की सूरत हाल है। अब चलते हैं थोड़ा सा यूक्रेन की जाने। जब यूक्रेन की जंग शुरू होने वाली थी तो पूरी दुनिया में लोग कहते थे जी रूस सिर्फ ब्लफ कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, हमला तो करेगा ही नहीं। जैसे इंडिया के बारे में आज लोग कह रहे हैं कि जी वो जंगी तैयारियां, अरबों रुपए जो डॉलर जो खर्च कर रहा है, असला खरीद रहा है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान को डराने के लिए, उसकी तो मीशत बहुत अच्छी है, वो तो हमला ही नहीं करेगा। ये पागल जब होते हैं ना लोग, उनका दिमाग खराब होता है, दे कांट सी व्हाट इज हैपनिंग। अपनी तरफ से अपनी खुशफहमियां बनाकर अपनी तरफ से उसको हकीकत समझने लगते हैं। तो यही हुआ, यूक्रेन यही समझ रहा था, रूस ने हमला कर दिया। फिर जब हो गया हमला, वो चंद दिन चलेगी और खत्म हो जाएगी, 6-7 दिन की, ऐसे कुछ नहीं होता, ये डरा रहे। आज 16 महीने हो गए उस जंग, और उस 16 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनियन मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। 10,000 यूक्रेनियन तकरीबन हर महीने हलाक हो रहे हैं। उनके पास लड़ने वाले लोग ही खत्म हो गए।
अब वो मेंटल हॉस्पिटल से, पागल अस्पतालों से मरीज निकाल निकाल कर भेज रहे हैं महाज जंग के ऊपर कि वो और कुछ नहीं करेगा तो कम से कम फौजियों को खाना खिला देगा या खंदक खोदेगा, चीज उठा के यहाँ से वहां ले जाएगा। मतलब ये हालत हो गई है यूक्रेन वालों की, इस वक्त कर रही है। दहशतगर्दी अपनी जगह पर है, मईशत अपनी कमजोर है। तो हमें बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा अगले चंद महीने। पाकिस्तानी कौम को होशियार रहना पड़ेगा। अल्लाह करे कि दुश्मन हमारा खौफजदा हो जाए, जलील व ख्वार हो, रुसवा हो। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसके इरादे, उसके हथियार, उसकी प्लानिंग, वो साजिशें जो पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगले 4-5 महीने हमारे लिए भारत की जानिब से शदीद खतरात होंगे। ऑफ कोर्स भारत के अंदर जो मुसलमान हलाक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं, ईसाई मारे जा रहे हैं, वो सब फसाद अपना चलता रहेगा। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा भारत के साथ एक खौफनाक तसादुम के लिए। और अगर जाहिर है कि वो होता है और वो प्लान करते हैं, फिर वो जंगें हमारी सरहदों के अंदर लड़ी जाएंगी और हमारे सारे शहरी इलाके सरहदों से बहुत नज़दीक है, मुश्किल हो जाएगी हमें। इसके लिए जहनी तौर पर अपने आप को तैयार करें, तैयारी करें, पाक फौज की मदद करें, पाक फौज की पुष्ट में खंजर ना मारें। ये ना कहें कि मैं चूरन बेच रहा हूँ सिर्फ फौज की इज्जत बनाने के लिए। ये जेन्युइन थ्रेट है। जब भारतीय फौजें आएंगी या टीटीपी जब खुद को हमले करेगी पाकिस्तान के अंदर, फिर वो आपका मसलक और आपका फ़िक़ा और आपका फ़िरका और आपका सूबा नहीं देखेगी। वो आपको इसलिए मारेगी कि आप पाकिस्तानी हैं। चाहे आप फौज से नफरत करें या प्यार करें, मारे आप फिर भी जाएंगे। बेहतर है कि पाक फौज के साथ खड़े हो जाएं। इस वक्त पूरी भारतीय रियासत, जैसे कहा, लोग ये कहते हैं कि जी भारत पाकिस्तान से क्यों जंग करेगा, उसकी तो मईशत बेहतर हो रही है। अगर भारत की मईशत बेहतर हो रही है, तो यही हिंदू अपने मुल्क को क्यों आग लगा रहे हैं? क्या इनको अपनी मईशत की फिक्र नहीं है? हकीकत यह है कि भारत वाकई डूब रहा है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर लाखों की तादाद में भारतीय अपनी शहरियत तर्क करके मुल्क से बाहर जा चुके हैं। भारत क्योंकि ड्यूल नेशनैलिटी अलाउ नहीं करता, तो अगर आप किसी और मुल्क की शहरियत लेते हैं तो आपको भारत की शहरियत छोड़नी पड़ती है। और किसी और मुल्क की शहरियत लेने के लिए आपको बहुत मालदार और या तो तालीम याफ्ता हो, इतने आपके पास हुनर और सलाहियत हो, या मालदार हो आप। तो लाखों की तादाद में जो मालदार और तालीम याफ्ता और ज़हीन तरीन भारतीय हैं, वो शहरियत तर्क करके भारत छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जिस किस्म के फसादात इस वक्त हो रहे हैं और आने वाले वक्तों में हिंदुत्व जो तबाही मचाएगी भारत के अंदर, उसमें कोई शरीफ हिंदू भी नहीं रह सकता। जिस तरह इसराइल में आपने देखा कि नेतन्याहू की हुकूमत ने मार्शल लॉ की तरह के कवानीन बना दिए, जिसके अंदर 100% इख्तियार और ताकत हुकूमत के पास है, और सुप्रीम कोर्ट जो चेक लगाती थी उसके ऊपर, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो लाखों की तादाद में यहूदी सड़कों पर निकल आए। इसराइल में आप देख रहे हैं पिछले दिनों क्या हो रहा है, और आजकल भी ये इससे फसाद चल रहा है। और जिस बुरी तरह इसराइली रियासत पहले फ़लस्तीनियों को मारती थी, अब वो खुद यहूदियों को मार रही है। इसराइल में भी डिक्टेटरशिप आ रही है, और यही तरीक़ाकार भारत में हो रहा है कि एक डिक्टेटरशिप आ रही है। जिस भारतीय जमहूरियत की मिसालें पाकिस्तान में दी जाती थी, अब वो भारतीय जमहूरियत एक हिंदुत्व की, बीजेपी की डिक्टेटरशिप में तब्दील हो चुकी है। और जो कुछ खुरेजी इस वक्त की जा रही है, वो सब इसलिए किया जा रहा है कि इनको 2024 के इलेक्शंस के लिए वोट बैंक अपना तैयार करना है, जो कि बेसिकली हिंदू वोट बैंक है। हिंदुओं को इन्होंने ये बताना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।